दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। वो नया नौकर रखा था, उसे साइमा वाला कमरा दिया है। उसने मुझे वहाँ से लाकर ये बटन दिया। मैंने सोचा फेंकने से पहले आपसे पूछ लूँ कहीं सोने का ना हो। अच्छा तुम जाओ। बाय द वे, कितने घंटे काम करती है? 8 to 8। दिन रात काम कराओ इसे, यही सजा है इसकी, वरना कोई और बड़ा नुकसान कर देगी। सोच क्या रही हो? ठीक कह रहा हूं मैं, यही इन लोगों की सजा है, यही डिजर्व करते हैं ये। शला क्या हो गया? किस कदर बदतमीज बहन है तुम्हारी अजहर। हाँ वो है ही ऐसी, लेकिन तुम्हें आप ही के मुंह लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है? देखो, मुझे घर के काम करने की आदत नहीं और ना ही मैं घर का कोई काम करूंगी। ठीक है ना करो ना, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? और वैसे भी तुम्हारे सामने मैंने आप ही को कह दिया था। शला देखो, हम दोनों का कमरा अलग है और वैसे भी ठीक है। चंद दिनों तक हम अपना किचन भी अलग कर लेंगे। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं। तो कर लेंगे ना, फिक्र क्यों कर रही हो? ये देख रहे, ये अंगूठी दी है तुम्हारे माँ बाप ने, कितनी हल्की है। ये एहसास है तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा? शैला छोड़ो ना इन सारी बातों को। देखो तो सही, कितना हैंडसम बेटा उनका तुम्हें मिल गया। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा सुनो, काफी टाइम हो गया, मैं जरा अब्बा की बात सुनकर। अच्छा मेरी बात सुनो, वो कल वलीमे के लिए ना कपड़े और जेवर भी अरेंज कर लेना। अब मैं लॉन के जोड़े में तो वलीमे की दुल्हन नहीं बन सकती। अच्छा मेरी जान, मैं करता हूँ ना कुछ, बस आप अपना मूड ठीक कर लो, ठीक है? थोड़ी देर में। अब देखिएगा कल वलीमे में खानदान वाले कैसी कैसी बातें बनाते हैं, क्या क्या सवालात करते हैं। ऐसे कैसे शादी हो गई, हमें पहले से क्यों नहीं बताया, लड़की कौन है, कैसा खानदान है, और अजहर की शादी पहले कैसे हो गई आफरीन और तमकीन से। अरे अगर मैं ये सब ना करता तो इससे ज्यादा खतरनाक सवाल करते खानदान वाले। इनके तो जवाब भी दिए जा सकते हैं। बाहर में जाए, जिंदगी अजीरन कर दी खानदान वाले। हेलो,
क्यों किया तुमने फोन? वैसे ही। बार बार क्यों फोन करते हो? मना कर चुकी हूँ ना मैं तुम्हें। क्या करूं तमकीन जी, बहुत समझाया अपने बेवकूफ दिल को लेकिन मानता ही नहीं। कहता है तुम्हें मना किया, मुझे तो मना नहीं किया ना। बातें बहुत बनानी आती है तुम्हें। पहले नहीं आती थी, जब से आपको देखा है ना तो बातें करना आ गई। चलो फोन बंद कर रही हूँ मैं। कल दोबारा फोन करूंगा। कल मेरे भाई का वलीमा है, फोन मत करना, मसरूफ होंगी मैं। अजहर भाई का वलीमा? जानते हो अजहर को तुम? जब आपको जान लिया तो बाकी सबको कैसे नहीं जानूंगा। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो। जिसका वलीमा है ना उसे मुबारक दो, मुझे क्यों दे रहे हो? हेलो, कितना नखरा है साफरीन का। मैंने भी अगर तुम्हें अपने कदमों में ना झुकाया तो मेरा नाम भी शावेज नहीं। कहाँ गुम हो? हाँ? कहीं नहीं। मैं देख रही हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं गहरी सोचों में डूबे हुए होते हो। ऑफिस में सब कुछ सही है ना? हाँ, ऑफिस तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। सोच रही हूँ ऑफिस चक्कर लगाऊं। बहुत दिन हो गए आए हुए। आपका ऑफिस है, जब मर्जी तशरीफ ले आइए, लेकिन आने से पहले बता जरूर देना ताकि रिसेप्शन तुम्हारे शान शान। क्या हुआ? मेड रख ली? रख लिया। ओह, दैट्स गुड। अच्छा किया। लड़का रखा है? लड़का क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मिस कर रहे हो साइमा को? पागल हो गई हो क्या? मैं भला उस 2 टके की मुलाजमा को क्यों मिस करूंगा? तुम भी अजीब बातें करती हो। शावेज, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब इस घर में सिर्फ मेल नौकर हुआ करेंगे। ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। Yeah. Good for you. कितने चालाक और मक्कार इंसान हो तुम शावेज। मेरी आंखों में धूल झोंकते मगर क्या फायदा? मैं अगर तुम्हें सच्चाई से आगाह भी कर दूं तो कौन सा तस्लीम कर लोगे?
क्या पहनना है कल? क्यों, कल क्या है? अजहर का वलीमा है। मुझे नहीं जाना किसी वलीमे शलीमे में। बुरी बात है, अब्बा नाराज होंगे बहुत। तो हो जाए, उनका काम ही क्या है और बेटियों से नाराज होने के सिवा। आप ही ऐसे तो मत बोलें, अब्बा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा चले बताएं क्या निकालूं आपके लिए? तुम्हारा मसला क्या है आफी? मेरा तो कोई मसला नहीं है, आप बताएं आपका क्या मसला है? मेरा मसला ये है कि मैं तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हो सकती। दिल में जलन रख के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं ला सकती मैं। मेरे दिल में कोई जलन नहीं है आप ही। अच्छा, ये अज़र ने जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई जलन नहीं है? अगर तो ऐसा है ना आफी, तो तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो, जिसे इस दुनिया के मामलात से कोई लेना देना ही नहीं है। दिल बुरा जरूर हुआ है, दुखा भी बहुत है, लेकिन दिल में अब नफरत पालने से फायदा क्या? अजहर ने तो जो करना था वो कर चुका है। उसने तुम्हारे और मेरे रास्ते में कांटे बोए हैं। समझ में क्यों नहीं आती ये बात तुम्हारे? मेरी बात तो छोड़ो, तलाक याफ्ता हूं मैं, शादी का लड्डू खा चुकी हूं मैं, और अम्मा अब्बा को देखो, जरा परवाह नहीं है मेरी। मेरे भी कोई जज्बात हैं, मेरे भी कोई एहसासात हैं। बस तुम्हारे लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, अपने घर की हो जाओ तुम। ना है कोई रिश्ता, ना अच्छा ना बुरा। कहना आसान है, मेरी उम्र में आओगी ना, ये दुनिया तो क्या अपना आप बुरा लगने लग जाएगा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं आप ही? जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना नहीं होता। शादी एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है आप ही। हम उसे मंजिल समझकर अपनी सारी सलाहियतों से दस्तबरदार हो जाते हैं। तुम्हारे लिए होगा पड़ाव, क्योंकि तुम्हारी दिलचस्पियां और भी हैं। मेकअप लगा के घर से निकल जाती हो, कमाती हो। ये शादी, ये शौहर तुम्हारी मंजिल हो भी कैसे सकते हैं भला? हाँ, आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ है करने को, घर बैठकर कर सकती हैं। आप अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कंप्लीट करती? कुछ नहीं कर सकती मैं, ऐसे फेल तलाक याफ्ता। अच्छा चलें बताएं ना, कपड़े कौन से निकालूं मैं आपके? ने कहा ना नहीं जाना मुझे किसी वलीमे शलीमे पे। बस करो बेटा, थक जाओगी, कब से दबा रही हो। जाओ जाके आराम करो, जाओ। अम्मा जब थकूंगी तो बता दूंगी, अभी ठीक हूँ। अब्बा वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अब क्या नई बात आ गई? मम्मी क्या मतलब है आपकी इस बात का? तो मुझसे पूछ रहे हो सर? तुम्हारे बड़े भाई ने हमें कम दुख पहुंचाए थे तो तुमने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मम्मी क्या हो गया, मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली, कोई गुनाह तो नहीं किया ना मैंने। और मैं कौन सा घर छोड़ के चला गया हूँ? अभी तक आप लोगों को खर्चा दे रहा हूँ, बंद तो नहीं किया। हाँ तो बंद कर दो, उसकी भी नौबत आने वाली है, मुझे पता है। लेकिन याद रखना अज़हर, जो औलाद अपने माँ बाप को दुख पहुंचाती है वो खुद कभी सुखी नहीं रह सकती। वाह अम्मी क्या बात है, आपने तो बदवा दे दी मुझे। शुक्र है कि आपने इनडायरेक्टली नहीं दी। बहुत खूब। तुम दोनों बेटों से तो मेरी ये बेटी लाख दर्जे अच्छी है। हाँ आफरीन ही अच्छी है ना, बाकी हम सब घर पे गंदे अंडे हैं। आप साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि मैं घर को छोड़ के चला जाऊं? यही चाहती है ना आप? अज़हर क्या हो गया?
अम्मा से बात करने की तमीज भी भूल गए हो तो क्या? आफरीन तुम अपने लेक्चर अपने पास रखो, ठीक है? और अब्बा आप क्यों खामोश हैं? आप तमाशा देख रहे हैं, कुछ कहेंगे नहीं आप क्या? मैं बैठे बैठे तमाशा देखूंगा और सोचूंगा इसका अंजाम क्या होगा। खैर तुम कहो क्या कहना चाहते हो? वो शैला के वलीमे के लिए जोड़ा लेना था, तो ये पूछने के लिए आया था कि उसे कौन बाजार लेके जाएगा। शादी तूने अपनी मर्जी से की है तो जोड़ा भी अपनी पसंद का ले दो। अब्बा अगर आप मुझे हर बात पर जलील करना चाहते हैं ना, आप मुझे बता दें, मैं चला जाता हूँ। अगर तुम समझते हो कि शिकवा भी ना किया जाए किसी बात पे तो ठीक है, नहीं करूंगा। खुद ही ले जाओ उसे। ठीक है, आप मुझे पैसे देते, मैं उसे खुद ले जाऊंगा। कौन से पैसे? बाप, उसके वलीमे का जोड़ा लेना है, कुछ ज्वेलरी लेनी होगी, उसका पूरा खानदान होगा वहां पर, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, जोड़े के पैसे कल तुम्हें दोपहर तक मैं कर दूंगा, कहीं 10,000 रुपये। अब आप 10,000 रुपये में कुछ भी नहीं आता। देखिए आप प्लीज अपना दिल थोड़ा बहुत बड़ा कर लें, हम कल सुबह दोबारा बात करेंगे इस पर। अब्बा प्लीज, अब्बा आप तो हमारी ताकत है ना, आप हौसला करें। अब्बा मेरे पास 8,000 रुपये जमा है, आप वो भी अजहर को दे दे, मुझे नहीं चाहिए। मैंने जरूर किसी को तकलीफ पहुंचाई है, इसीलिए आज मेरी औलाद मुझे तकलीफ पहुंचा रही है। उससे जरूर कोई गलती। कमाल करते हैं तुम्हारे माँ बाप। आजकल तो 10,000 में पार्टी डिनर भी नहीं होता, और वो 10,000 रुपये दे के ऐसे एहसान जता रहे जैसे 10 लाख रुपए दे दिए। शाला क्या हो गया? मतलब हो सकता है कि वो वाकई सच कह रहे हो कि उनके पास पैसे नहीं हैं। मैं मानती ही नहीं। क्यों? तुम्हारी और आफरीन की तनख्वाह जाती कहाँ है? और वैसे भी इस घर का किराया तो कोई है नहीं, और ना ही तुम्हें या किसी और घर के फर्द को कोई खर्चा मिलता हो। हाँ, बिजली या गैस के छोटे मोटे बिल्स होते होंगे, और ज्यादा से ज्यादा किचन का सौदा सर। बाकी पैसे जाते कहाँ हैं? कह तो तुम ठीक रही हो अब, लेकिन शाला मैं अब्बा के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। अरे तुम्हारा हक है, बात जबरदस्ती की नहीं है, बात तुम्हारे हक की है। और वैसे भी तुम्हारे अम्मा अब्बा ने आफरीन की शादी के लिए कुछ तो जोड़ के रखा होगा। हाँ वैसे अगर मुझे सही से याद हो तो अब्बा ने कोई 10 साल पहले आपी और आफरीन के लिए एक पॉलिसी ली थी। आपी को तो उनकी पॉलिसी शादी के वक्त मिल गई, आफरीन को तो अभी तक उसकी पॉलिसी नहीं मिली। अरे मेरे भोले भाले मासूम से शौहर, अपने घर वालों से डट के बात करो और उन्हें समझाओ
कि वक्त का तकाजा यही है कि वो अभी तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करे। और आफरीन का क्या है, उसकी शादी तुम कर देना। मैं कैसे? कहने में क्या जाता है? हाँ मतलब आखिर आफरीन है तो मेरी सगी बहन ना। ओहो, तो अगर उस वक्त तुम्हारे पास इतने पैसे हों तो धूमधाम से कर देना। कौन मना कर रहा है तुम्हें? चलो ठीक है, मैं कल सुबह बात करता हूँ। वैसे तुम्हें पता है मैं सोच रहा था कि मैं कितना बदनसीब हूँ, मतलब शादी के शुरू के दिनों में ही अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को अकेला छोड़ दिया। मतलब इन उलझनों में उलझ गया हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी उलझनें सुलझा दूंगी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। ये कौन सा वक्त है नाश्ते का? 12 बज गए। वैसे भी रिवाज के मुताबिक भाभी के घर से आना चाहिए था ना नाश्ता हम सब के लिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो दरअसल मसला ये था कि आज शला के घर पर कोई था नहीं, तो मैंने खुद ही फ़ोन करके मना कर दिया आंटी को कि कोई जहमत ना करें। अब वो बेचारी क्या गर्मी में ख्वार होगी, है ना। वाह, चलो किसी की माँ का ख्याल तो है तुम्हें, अपनी कना से। अपने गुस्से को संभाल के रखो, काम आएगा अपनी जोजा मोहतरमा को दिखाने के लिए। शैला तुम क्या लोगी नाश्ते में? हाफ फ्राई या ऑमलेट? अजहर का तो मुझे पता है। जी बहुत शुक्रिया, पेट भर गया मेरी इस इज्जत अफजाई से। तुम नाश्ता कर लो तो मेरे लिए बाहर से कुछ ले आना। अब्बा आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? शैला को इस घर में इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा? उसके साथ ऐसा सलूक रहेगा? देखिए मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप सब लोग खुले दिल से उसे कबूल कर लें ताकि मुझे ज़हनी सुकून मिल जाए। अजहर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। अच्छा खैर अब्बा, आप मुझे बताएं कि आपने मेरे पैसों का बंदोबस्त किया? बताया तो था, 10,000 है मेरे पास। राजा अलमारी से निकाल कर ले आओ। जी नहीं अब्बा, 10,000 रुपये में क्या होगा? मुझे कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। और आप क्या सोच रहे हैं कि वलीमा घर पे होगा? जाहिर है घर पर ही होगा। और ये 2 लाख कहाँ से आएंगे? घर के हालात तुम्हारे सामने हैं, कुछ भी नहीं छुपा के रखा मैंने तुमसे। अब्बा आपको कुछ ना कुछ मेरे लिए करना होगा। देखिए अब्बा, मैं कुछ नहीं जानता लेकिन मुझे मेरा हक चाहिए। तो तुम बता दो मैं क्या करूं? ठीक है, हाँ अगर मैं आपको बता दूं तो आप वो सब करने के लिए तैयार हो जाएंगे? हाँ, अगर मेरे बस में होगा तो क्यों नहीं। सही है। आपने आफरीन की शादी के लिए एक पॉलिसी ली थी ना, तो आप खुलवा लें। अजहर, तुम ये ख्याल अपने दिल में लाए भी कैसे? तो अब्बा मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं सारे पैसे खर्च कर दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी रकम बचेगी आप वो बैंक में डिपॉजिट करा दें और जब भी आफरीन की शादी होगी तब तक कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। मेरी नजर जो हालात देख रही है उन्हें देखकर तो नहीं लगता बेटा, मगर जो तुम सोच रहे हो ऐसा नामुमकिन है। मैं जानता था कि आप मेरे लिए ये भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है कोई बात नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर आप किसी से मेरे लिए कर्जा उठा लें, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब्बा मैं अपने ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा?
और दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा वलीमा किसी अच्छे हॉल में हो। मेरी शादी कौन सी रोज रोज होनी है? तो फिर कर्ज किससे लूं मैं? अगर देने वाले ने इनकार कर दिया तो रईस से ही इज्जत भी चली जाएगी मेरी। यही ना, आपको सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल है अब्बा, बेटे की नहीं। अजहर तुम अब्बा को थोड़ा सोचने दो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। ठीक है भाई, अगर आप लोग धूमधाम से मेरा वलीमा नहीं कर सकते तो अच्छा यही रहेगा कि आप लोग जहमत ही ना करें। मैं तो कहती हूँ सिद्दीकी साहब, वलीमा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब इसने शादी पर अपनी मनमानी कर ली तो फिर ऐसे ही सही। अब्बा वो आप मेरी शादी की पॉलिसी भेजते हैं, वैसे भी अभी कौन से मेरी शादी हो रही है। नहीं आफरीन, उस पर तुम्हारा हक है। ये भाई है या कसाई? ये दिन भी देखना लिखा था मेरी किस्मत में। आज बहन के पैसे पर नजर है, कल पता नहीं क्या करेगा। कितना खुशनसीब बाप है ये, जो इतनी नेक औलाद मिली, और एक मैं जो दो जवान बेटों के होते हुए मजबूर, लाचार। आपने आफरीन की शादी के लिए एक पॉलिसी ली थी ना, वो आप खुलवा लें। ठीक है भाई, अगर आप धूमधाम से मेरा वलीमा नहीं कर सकते तो अच्छा यही रहेगा कि आप लोग सहमत ही ना। आपने आफरीन की शादी के लिए एक पॉलिसी ली थी, अगर आप धूमधाम से मेरा वलीमा नहीं कर सकते तो अच्छा यही रहेगा कि आप लोग सहमत ही ना। आपने पॉलिसी ली थी, अगर आप धूमधाम से मेरा वलीमा नहीं कर सकते। तो पता है, मुझे पूरा यकीन है कि अब्बा इस बार इनकार नहीं करेंगे, इंतजाम करके ही रहेंगे। अजहर तुम कितने क्यूट हो। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन तुमसे कम। मुझसे कम। आफरीन, जी अम्मा। ये देखो बेटा, तुम्हारा फोन पता नहीं कब से बजा चला जा रहा है। हेलो जी, क्या? अब कहाँ है वो? क्या हुआ? आप सच कह रहे हैं ना, वो ठीक है ना? क्या हो गया? जी थैंक यू। अरे कुछ बता दी क्यों नहीं मुझे? मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या हुआ? अम्मा प्लीज आप हौसला करें, अब्बा का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब बिल्कुल खतरे से बाहर है। चलो अम्मा प्लीज, मुझे लेके प्लीज चलो अम्मा, उनके प्लीज पास। अपने आप को संभालें, मैं आपको लेके चल रही हूँ उनके पास। क्या हो गया? किस चीज का रोना धोना है? अरे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया अस्पताल में। अब्बा का एक्सीडेंट हो गया? कहाँ है वो? अस्पताल में। अम्मा, अम्मा संभाले अपने आप को। अजहर को बुलाती हूँ मैं। तुम मुझको बुलाओ। अजहर, 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 अजहर। एक तो ये जो तुम्हारी बहन है ना, कसम से एक आंख नहीं भाती मुझे, बदतमीज। अच्छा मेरी जान, गुस्सा तो नहीं करो, मैं जरा देख। अब तुम कहाँ जा रहे हो? यही देखने जा रहा हूँ कि आप ये आवाज क्यों दे रही है, खैरियत तो है? कोई जरूरत नहीं है, जा रही हूँ मैं। 2 मिनट सुकून की नहीं बैठ सकते। अजहर,
बात है? क्यों गला फाड़ फाड़ के चीख रही हैं? अजहर कहाँ है? जल्दी से उसे भेजो, अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है। हाय हाय, पड़ गया रंग में भंग। क्या कह रही हो तुम? अब कुछ नहीं, वो अजहर तो अभी अभी बाहर गए हैं। कहाँ? मैं अम्मा के साथ जा रही हूँ, अब्बा को लेकर। अकेले? आप ये फिक्र नहीं करें, मैं कर लूंगी सब। चले अम्मा। ख्याल से जाना। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। थैंक यू। अब्बा, आपने सोचा भी अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? आप अपने आप को क्यों हल्कान कर रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे जिससे मेरे अब्बा की हालत ऐसी हो जाए। आफरीन बेटा, तुम मेरे दिल का सुकून हो। एक वक्त था जब मैं बहुत बेचैन था, हर वक्त परेशान रहता था, बड़ी बेसुकूनी थी, अजीब सी जिंदगी थी। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं था। जिस दिन तुम पैदा हुई, तुम्हारे नन्हे वजूद को मैंने अपने हाथों में लिया तो मुझे लगा जैसे मेरा दिल वापस अपनी जगह पर आ गया। बेसुकूनी खत्म हो गई, मेरी जिंदगी में सुकून आ गया। हालांकि तुम्हारे 2 भाई बहन थे, लेकिन तुम्हारे आने के बाद एक चैन, एक ठंडक पड़ गई मेरे कलेजे में। तुम मेरा गुरूर हो, मेरा मान हो। मुझे बहुत फख्र है तुम पर। बड़ा खुशकिस्मत है वो माँ बाप जिनकी तुम जैसी बेटी। ये कुछ मेडिसिन है, आप इन्हें वक्त पर देते दीजिएगा। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू डॉक्टर। खुदा का शुक्र अदा करें कि इन्हें कोई चोट नहीं आई है। थैंक यू। चलो आ जाओ। बेनियाजी तो देखो इसकी, आंख उठाकर देखती तक नहीं। हसीन लड़की का यही तो नखरा होता है, अपने सामने वाले को खातिर में लाती तक नहीं, ताकि वो उसके पीछे पागलों की तरह खिंचा चला है, जैसे मैं। शावीज, शावीज, हाँ कहाँ रह गए तुम? किसे देख रहे हो? किसे देख रहा हूँ? किसी को भी नहीं। अगर तुम किसी को नहीं देख रहे तो फिर तुम्हारी आंखें इतनी फटी फटी सी क्यों है? तुम मुझ पे ध्यान देने से ज़्यादा अपनी सेहत पे ध्यान दो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इतना मत सोचो। चलो डॉक्टर जुबैरी उठ जाएंगे, नहीं कम ऑन। आफरीन, क्या हुआ अब्बा को? अब्बा का एक्सीडेंट हो गया था, अब खतरे से बाहर है। क्या? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं चलता ना तुम्हारे साथ। अच्छा,
तुम्हें नहीं बताया? कितनी बार तो बुलाया मैंने तुम्हें। तुम्हारी बीवी ने कहा कि तुम घर पे नहीं हो, किसी काम से बाहर गए हो। हद है बेहिसी की। अभी तो मेहंदी का रंग नहीं उतरा, उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बस कर दें आप दोनों, कुछ तो अब्बा का लिहाज कर ले। तुम मेरी माँ मत बनो, तुम ही कर लो ख्याल। एक तुम ही तो हो अब्बा की चहेती। अच्छा अब्बा, छोड़े इन सारी बातों को, आए मेरे साथ चले, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ा। नहीं बेटा नहीं, मैं बैठूंगा यार थोड़ी देर, तुम जाओ। अच्छा सुनो, वो मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, अपने कमरे में हूँ। अब्बा मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ, दवा भी खानी है ना, मैं ला दूँगी। शाला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अब्बा का एक्सीडेंट हो गया? जिस तरह तुम्हारी वो बदतमीज बहन बात करी थी ना, मुझे लगा झूठ बोल रही तुम्हें बुलाने के लिए। यार कमाल करती हो तुम, कम से कम मुझे बताती तो सही। आ गए ना तुम्हारे अब्बा घर, और उन्हें कहीं चोट भी नहीं आई। हाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें कोई चोट वोट नहीं आई। आनी भी नहीं थी और चोट आएगी भी नहीं। ड्रामा कर रहे थे ताकि मैं पैसे ना देने पड़े। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।